औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, मैं दोस्त के साथ बैठा होता हूँ तो वो मुझसे कहता है, रश भाई ये तो हमें पता है यार, जो बंदा नेक अमल करेगा, अच्छे काम करेगा दुनिया में, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेगा, उसे आखिरत में बहुत अच्छा अजर मिलेगा, जन्नत के दर्जों में से एक दर्जा मिलेगा। लेकिन दुनिया में उसे क्या मिलेगा? जिस तरह जो बुराई के रास्ते पे चलते हैं, दुनिया में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैंने बहुत कुछ दूंगा, इतना कुछ दूंगा कि वो मेरी तरफ आए ना भी, उन्हें उसमें ही रखूँगा जो मुनाफिक लोग हैं। तो उसने पूछा, राशि भाई ये बताएं, जो नेक आदमी को दुनिया में क्या मिलेगा? तो मैंने सोचा वाकई बात तो सही कह रहा है, लेकिन दुनिया में उसे सुकून मिलेगा। देखिए आप, कुछ लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता। तो जो अल्लाह के रास्ते पे चलता है उसे बहुत कुछ मिलता है। लेकिन इस तारीख में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते में चले, नमरूद ने उनको आग में फेंका तो अल्लाह ने उस आग को ठंडा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह उनकी मदद फरमाते हैं और दरिया को चीर देते हैं दरमियान से, जो उनके रास्ता बन जाता है, जबकि वही दरिया उससे फिरौन को गर्क कर देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, जुलेखा जब उन्हें बदकारी करने के लिए कहती है, लेकिन वो अल्लाह की बात मानते हैं और उसे मना कर देते हैं, तो उन्हें बादशाहत मिलती है। इसी तरह हज़रत ईसा इस्लाम जब उनके हवारी उनको कत्ल करने के दर पे होते हैं तो अल्लाह ताला उनको जिंदा ही सीधा ऊपर उठा देते हैं। और सब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बने, अल्लाह ताला ने उनको पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बना दिया। हम ही नहीं मानते इस बात को, यानी कि मुसलमान नहीं मानते हैं, नहीं, यहूद नसारा काफिर भी मानते इस बात को। जैसा इंसान पूरी दुनिया में ना ही आज तक आया है और ना ही आएगा उनके बाद। इसी तरह सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं जिनकी उन्होंने तरबियत की। हमारे चारों सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके रास्ते पे चले। और उन सहाबा कराम के लिए उनके हमारे दिल में बहुत एहतराम, इज़्ज़त और एहतराम है। किसी सहाबा के बारे में अगर कोई लफ्ज़ भी बात करता है तो हम उसको मारने के दर पे होते हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हुए थे। क्या वजह? क्या उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, माल दौलत बहुत ज़्यादा थी? नहीं, वो अल्लाह के रास्ते पे चले थे, दीन के रास्ते पे चले थे। उन्होंने बहुत सी तकलीफ़ात उठाई थी, और भी बहुत मिसालें, उनके बाद भी बहुत लोग आए हैं। अर्तुगरुल गाज़ी का नाम आ रहा है, उस्मान गाज़ी का नाम आता है, अब्दुल हमीद का नाम आता है, मोहम्मद बिन फ़ातिह का नाम आता है, सआद अयूबी का नाम आता है, मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है, तारिक बिन जैद का नाम आता है। तो बहुत से ऐसे नाम हैं जो अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, उन्हें बहुत मकाम मिला। और आज भी कुछ लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह उन्हें बहुत अजर देता है, क्योंकि अल्लाह ने जो कुरान में फरमा दिया है, ऐसा नहीं कि उन लोगों के लिए था, नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया जो भी मेरे रास्ते पे चलेगा उससे वैसे ही मकाम मिलेगा, उससे वही मकाम मिलेगा जो उनको मिला था। हमारे प्यारे आका ये तो ऑर्डर है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया जो अल्लाह और रसूल के रास्ते पे चलेगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी बहुत बड़ा अजर देंगे, और वो इतना अजर है उसके लिए माल दौलत दुनिया की कुछ भी नहीं है, अगर वो अल्लाह के रास्ते पे चलता है, अपने नफ्स को अल्लाह के ताबे करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहे हैं। आइए देखते हैं कुरान की सूरत नंबर 4 सूरह निसा आयात नंबर 147। मफ़हूम है, अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देकर क्या करेगा?
اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ تفسیر ہے، شکر کے اصل معنی اعتراف، نعمت یا احسان مندی کے ہیں۔ آیات کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ احسان فراموشی اور نمک حرامی کا رویہ اختیار نہ کرو بلکہ صحیح طور پر اس کے احسان مند بن کر رہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ تمہیں سزا دے۔ ایک محسن کے مقابلے میں صحیح احسان مندانہ رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کے دل سے اس کے احسان کا اعتراف کریں، زبان سے اس کا اقرار کرے اور عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے۔ انہی تین چیزوں کے مجموعے کا نام شکر ہے۔ اور اس شکر کا اقتضا یہ ہے کہ اولاً آدمی احسان کو اسی کی طرف منسوب کرے جس نے دراصل احسان کیا ہے، کسی دوسرے کو احسان کے شکریہ اور نعمت کے اعتراف میں اس کا حصے دار نہ بنائے۔ ثانیاً آدمی کا دل اپنے محسن کے لیے محبت اور وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو اور اس کے مخالفوں سے محبت اور اخلاص اور وفاداری کا ذرہ برابر تعلق بھی نہ رکھے۔ وہ اپنے محسن کا مطیع اور فرمانبردار ہو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے منشا کے خلاف استعمال نہ کرے۔ شکر جب اللہ کی طرف سے بندے کی جانب ہو تو اس کے معنی اعتراف، خدمت یا قدردانی کے ہوں گے، اور جب بندے کی طرف سے اللہ کی جانب ہو تو اس کو اعتراف نعمت یا احسان مندی کے معنی میں لیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے بندوں کا شکریہ ادا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناقدار شناس نہیں، جتنی اور جیسی خدمت بھی بندے اس کی راہ میں بجا لائیں، اللہ کے ہاں ان کی قدر کی جاتی ہے۔ کسی کی خدمت صلہ انعام سے محروم نہیں رہتی، بلکہ وہ نہایت پیازی کے ساتھ ہر شخص کو اس کی خدمت سے زیادہ صلہ دیتا ہے۔ بندوں کا حال تو یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے کیا اس کی قدر کم کرتے ہیں اور جو کچھ نہ کیا اس پر گرفت کرنے میں بڑی سختی دکھاتے ہیں، لیکن اللہ کا حال یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے نہیں کیا ہے اس پر محاسبہ کرنے میں وہ بہت نرمی اور چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور جو کچھ کیا ہے اس کی قدر اس کے مرتبے سے بڑھ کر کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔